मूवी की शुरुआत में हम इलिरिया नाम के किंगडम को देखते हैं और इस किंगडम के राजघराने में सैम नाम की एक लड़की होती है। वैसे तो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसके बावजूद उसे रॉयल फैमिली वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रूल होता है कि यहाँ सेकंड बॉर्न चाइल्ड को वैसा प्यार और सुख नहीं दिया जाता जैसा कि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को दिया जाता है। और इस मूवी में सैम की एक बड़ी बहन भी होती है जिसे ये सारी शाही ठाट बाट और शान शौकत के साथ रखा जाता है। सैम को भी इन सब की चाहत होती है, लेकिन वो सेकंड बॉर्न चाइल्ड होती है, इसलिए उसे ये शान शौकत नहीं मिलती। यहाँ सैम के डैड किसी एक्सीडेंट में मारे जा चुके होते हैं और अब उनकी मॉम वहाँ की महारानी होती हैं। और अब जल्द ही सैम की बड़ी बहन 18 साल की होने वाली होती है और जब वो 18 की हो जाएगी तो उस किंगडम की क्वीन वो बन जाएगी। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो आम बच्चों के साथ ही आम जिंदगी जी रही होती है। उन्हीं आम बच्चों में उसका एक माइक नाम का दोस्त होता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसमें एक कैदी होता है और जब वो सेब खाता है तो उसमें से एक मशीन का पार्ट निकलता है। वहाँ उसके पास एक ट्रांसमीटर होता है जिसे वो उस पार्ट में लगा देता है और उसकी मदद से वो लॉक खोल लेता है। यहाँ हम सैम को देखते हैं जो अपने दोस्त माइक के साथ कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है। कुछ देर बाद सैम वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसके घर पर आज बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली थी। रात में जब वो पार्टी में आती है तभी उसे माइक का मैसेज आता है। दरअसल उसे आज माइक के साथ क्लब में जाना था, इसलिए सैम पार्टी से बहाना बनाकर माइक के पास पहुंच जाती है और वो दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें पार्टी में जाना होता है, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि उनके पास उनके कार्ड्स नहीं होते। इसके बाद वो दोनों निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि क्लब का एक बैक डोर भी है जहाँ से कुछ लोग अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए एक पास कोड होता है। वैसे तो वो दोनों वहाँ से खासा दूर होते हैं, लेकिन सैम की तेज नजरें दूर से ही पास कोड देख लेती हैं और जब वो पास कोड माइक को बताती है तो वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों पास कोड को एंटर करके पार्टी में एंटर हो जाते हैं और जब वो दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तभी सैम को कुछ हो जाता है। उसे पार्टी की हर आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही होती है, यहाँ तक कि वो लोगों के दिल की धड़कन भी साफ सुन पा रही थी। साथ ही वहाँ उड़ रही मक्खी की आवाज भी उसके कानों में पड़ रही होती है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और जानबूझकर फायर अलार्म बजा देती है, जिससे वहाँ सभी लोग भागने लगते हैं। इस वजह से सैम और माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है और जल्द ही उनके पेरेंट्स उन्हें आकर वहाँ से छुड़वा लेते हैं। और अब सैम की मॉम जो क्वीन होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो सैम को समर स्कूल भेज देंगी ताकि वो वहाँ अपनी स्टडीज को अच्छे से पूरा कर सके। यहाँ सैम अब समर स्कूल पहुँच जाती है जहाँ उसे अपनी ही जैसी एक लड़की मिलती है जो खुद भी एक सेकंड बॉर्न रॉयल गर्ल होती है और सैम की तरह है उसे भी वो सारी शान शौकत नहीं मिलती जो फर्स्ट बॉर्न रॉयल बेबी को मिलती है। और इस लड़की का नाम होता है जनवरी। कुछ देर बाद वहाँ और भी बच्चे आते हैं और उनका प्रोफेसर उन्हें बताता है कि तुम सबके सब सेकंड बॉर्न रॉयल चाइल्ड हो और तुम सबके अंदर कोई ना कोई खास पावर है, इसलिए तुम सबको यहाँ पर लाया गया है और इस जगह का नाम है द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स और हम चाहते हैं कि तुम सब जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को पहचानो। तभी वहाँ सैम की मॉम यानी क्वीन आती हैं जो खुद भी उस सोसाइटी की एक मेंबर होती हैं और वो सैम से कहती हैं कि कभी भी इस बारे में तुम्हारी बड़ी बहन को नहीं पता चलना चाहिए। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि तुम सबके अंदर शक्तियाँ हैं और दुनिया को बचाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम सबको यहाँ अपनी शक्तियों को पहचानना है और ट्रेनिंग खत्म होने तक अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी यहाँ की मेमोरीज इरेज हो जाएंगी और तुम एक आम इंसान बनकर ही इस दुनिया में रहने लगोगे। और हम देखते हैं कि अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ इन पांचों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें एक खास जगह से निकलते हुए पिरामिड तक पहुँचना होता है। शुरू में तो उन्हें ये बहुत ही आसान लग रहा होता है, लेकिन आगे चलकर जैसे ही वो एक भी कदम गलत रखते हैं लेजर गन्स उन पर फायर करने लगती हैं। लेकिन इस टास्क को करते हुए ही उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में भी पता चल जाता है। उनमें से एक लड़की होती है जो खुद को इनविजिबल कर सकती है, एक लड़का होता है जो किसी की भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही सैम जो छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकती है और उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। और इसके अलावा सैम की न्यू फ्रेंड जनवरी किसी को भी टच करके उसकी शक्तियों को कुछ देर तक रख सकती है और पांचवा लड़का इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। और इस तरह उनके प्रोफेसर को उन सबकी शक्तियों के बारे में पता चल चुका होता है और वो उनकी शक्तियों के हिसाब से ही उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्द ये पांचों अपनी शक्तियों पर बेहतरीन काबू पा लेते हैं। और अब इन सब का टेस्ट लिया जाता है, जिस टेस्ट को ये सबके सब पास कर लेते हैं। अब रात में इन्हें बताया जाता है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है और तुम्हें मिलकर इस चोरी को रोकना होगा। ये सबके सब वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस चोरी को होने से नहीं रोक पाते। दरअसल ये भी उनका एक टेस्ट ही होता है जिसमें वो सबके सब फेल हो जाते हैं, जिससे उनका प्रोफेसर उन पर बहुत नाराज होता है और उनसे कहता है कि कल के दिन तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। अगले दिन वो लोग फ्री होते हैं, इसलिए वो सबके सब घूमने निकल पड़ते हैं। और तभी सैम अपनी फ्रेंड जनवरी से कहती है तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपना स्टूडियो दिखाती हूँ। इसके बाद वो दोनों के दोनों ही उसके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। वो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सैम का फ्रेंड माइक वहाँ आ जाता है क्योंकि सैम ने माइक से वादा किया था कि वो उससे मिलने आएगी, लेकिन बाद में उसने उसे मना कर दिया था। और अब सैम को यहाँ देखकर माइक उससे नाराज हो जाता है। माइक वहाँ से जाने लगता है और सैम उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दरमियान वो कैदी यहाँ आ जाता है जिसने मूवी की शुरुआत में खुद को जेल से आजाद करवाया था। उसके पास भी वैसी ही पावर्स होती हैं जिससे वो सैम को पकड़ लेता है और जनवरी को भी हवा में उड़ा देता है। वो अकेला ही इन दोनों पर हावी हो चुका होता है,
लेकिन किसी तरह वो खुद को छुड़ा लेती हैं और अब वो दोनों मिलकर उसका सामना करने लगती हैं। तभी उसे लगता है कि यहाँ से निकलना ही उसके लिए बेहतर होगा और जाने से पहले वो सैम को स्नोफ्लिक्स कहकर जाता है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसे इस नाम से बुलाया करते थे। तभी उनका प्रोफेसर भी वहाँ पहुँच जाता है, जिनसे सैम कहती है कि मुझे बताया गया था कि मेरे पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी मेरा पिता था। और अब सैम भी उसी जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है जहाँ वो कैदी गया था और फाइनली वो उस कैदी तक पहुँच जाती है और सैम के सारे दोस्त और प्रोफेसर भी सैम की तरफ भागते हैं। और जब वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर सैम और वो कैदी होता है तो प्रोफेसर खुद को कई रूप में बदल लेता है। दरअसल उनके अंदर ये पावर होती है कि वो खुद के कई रूप बना सकते हैं। इसके बाद वो किसी तरह सैम को तो बचा लेते हैं, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और अब उस कैदी को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है। यहाँ सैम की मॉम उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा होती हैं और वो सैम को बताती हैं कि वो तुम्हारे पिता नहीं बल्कि उनके भाई हैं और उसी ने तुम्हारे पिता को मारा है। और फिर सैम उस कैदी से मिलने आती है तो वो उसे बताता है कि मैंने अपने भाई का कत्ल राजगद्दी के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं राजघराने के राज को ही हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ हम सैम की बड़ी बहन को देखते हैं जो अब बहुत ही जल्द क्वीन बनने वाली होती है। उसके राज्याभिषेक का दिन अब बहुत ही करीब होता है। सैम और उसके साथियों को ये पता होता है कि ये बहुत ही बड़ी रस्म है और यहाँ क्वीन को खतरा भी हो सकता है, इसलिए उनकी टीम ये फैसला करती है कि वो लोग मिलकर इस जगह की सिक्योरिटी का जिम्मा लेंगे। और फाइनली अब सैम की बड़ी बहन के राज्याभिषेक का दिन आ जाता है और यहाँ पर उनका साथी जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था वो पाता है कि वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा होता। दरअसल सैम की फ्रेंड जनवरी ने उसकी शक्तियों को ले लिया था और वो उसकी शक्ति का यूज करके गार्ड्स को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ सैम के अंकल को रखा गया था और वो सैम के अंकल को छुड़ा लेती है। दरअसल वो शुरू से ही उनसे मिली होती है और मूवी की शुरुआत में उसी ने उन्हें वो एप्पल भेजा था और इसके बाद वो सैम के तीनों दोस्तों को भी अपने वश में करके यहाँ ले आती है और उन्हें वहीं कैद कर देती है जहाँ सैम के अंकल कैद थे और आजाद होकर वो वहीं जाने लगते हैं जहाँ सैम की बहन का राज्याभिषेक होने वाला था। दरअसल वो पूरे राजघराने को ही खत्म करना चाहता था और उनके पास इसके लिए एक्सप्लोजिव भी होता है। यहाँ हम सैम के दोस्तों को देखते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। तभी जिसके पास इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है वो एक फ्लाई के जरिए से सैम तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि जनवरी अब तुम्हारे अंकल से मिल चुकी है। यहाँ सैम अपनी पावर्स का यूज करके अपने अंकल को ट्रैक कर लेती है, लेकिन उसे मालूम होता है कि उसे इसमें किसी और की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए वो अपने दोस्त माइक के पास जाती है और उससे जाकर हेल्प मांगती है। और इसके बाद अब सैम जनवरी को ट्रैप करके एक जगह पर ले आती है। तभी जनवरी उसके सामने खड़ी होकर ये एक्सेप्ट करती है कि वो उसके अंकल के साथ मिली हुई है और ऐसा वो इसलिए कर रही होती है ताकि वो उसकी बड़ी बहन को मारकर खुद यहाँ की क्वीन बन सके। तभी ऊपर से माइक उसके सिर पर कुछ गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और इसके बाद सैम माइक की हेल्प से अपने तीनों दोस्तों को भी छुड़ा लेती है। और अब सैम अपनी टीम के साथ मिलकर अपने अंकल को रोकना चाहती थी, इसलिए वो एक ऐसा ट्रैप बनाती है जिसमें फंसने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे और वो सब मिलकर उसे ट्रैप में फंसा ही देते हैं। और उसके पास जो डिवाइस होता है उसे भी ये लोग पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देते हैं जिससे ब्लास्ट नहीं होता। और यहाँ हम देखते हैं कि सैम की बड़ी बहन अब क्वीन बन चुकी होती है और अब सैम की बड़ी बहन को भी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता चल चुका होता है और जब उसे अपनी बहन और उसके साथियों के काम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपनी बहन से कहते हैं कि वो अपने किंगडम में रॉयल्स के साथ पार्लियामेंट सिस्टम भी लाएगी, यानी अब लोग वोट डालकर अपने राजा या रानी को चुन पाएंगे और सैम भी हमेशा से यही चाहती थी। और अब सैम की टीम अपनी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन जाती है और मूवी के आखिर में उन्हें बताया जाता है कि जनवरी अब जेल से भाग चुकी है और उसने इन्हें चैलेंज किया होता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और अब उनकी टीम अपने अगले मिशन पर निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।